पापा को दिखा देंगे कि हम भी आपसे कम आप नहीं खरीदे तो क्या हो गया, हम खुद खरीद लेंगे। हेलो बोलो भाई कब ट्रेन पकड़ना बताओ, आज निकल जाए? बोला नहीं साहब से बात करना। मैं बोला कोई नहीं, बात कराओ। कब कराओ? कल बात कराएंगे। मैं बोला ठीक। कल फिर फोन लगाया, उन्होंने बात कराया, साहब सब कुछ पूछे बताए जाने, लास्ट में उन्होंने बोला गांधी जी। मैं बोला जो बात करा रहा है उसको फोन कीजिए। मैं बोला भाई मेरे पास पैसा होता तो आज मैट्रिक नहीं बोलना पड़ता, इंटर जब बल्कि ग्रेजुएशन भी कर रहे होते और रेंजर के मालिक भी होते। मेरे पास पैसा नहीं है, अगर फ्री में काम है तो मुझे बुला लो। बोला ऐसा होता और ऐसा होता। बोला एक काम करो, पापा से बात कराओ। मैं बोला पापा से बात करो, जो उनको भेज दीजिए, पैसा दे दीजिए। जब पढ़ाई करते थे तो 5,000 नहीं दिए, आज तो 500 रुपया बना दिए। एकदम झकास काम लग गया है मेरा। कौन बोला? मेरे अप्लाई परिचय करता, पहले नहीं पता था ये परिचय करता है, पहले पता था दो। मेरा दोस्त बोला बहुत झकास काम लग गया है चाची, मस्त एकदम मजा आ रहा है। मेरी माता जी बोली कि काम करो, ओम को भी ले जाओ। अप्लाई इसकी इंतजार में बैठाई, ले जाओ इसको भी। आप बताओ क्या करें? चाची डॉक्यूमेंट ये गांधी जी। बोला कोई बात नहीं बेटा, हम देंगे। माँ कहाँ से 5,000 तो साइकिल के नहीं थी, अब इतना कहाँ से देगी? बोले एकदम चुप रहो, हम देंगे, एकदम चुप रहो। ठीक है तो हम चले जाएंगे काम करने। मेरे माता जी ने पैसा जेवर गिरवी रख के मुझे पैसा दिया बिना पिताजी को बताए। उनके शादी के टाइम थोड़ा बहुत ले जाके माता जी गिरवी रखी, पैसा दी और हम ट्रेन में जनरल बोगी को टिकट कटाए और ऐसे हाउस पैक था, एकदम हाउस पैक। ये तो गलियों हाउस पैक था, ऐसे नहीं रहता गेटवा के सामने, वैसे लोग एकदम कचाकच हाउसफुल। माता जी सिखाई थी बउआ ट्रेन में जाना ना तो गेट पे नहीं रहना, अंदर घुस जाना। वो देखते थे ऐसे जुगाड़ बना के घुसते भीतर अंदर जाने के बाद जैसे आप लोग सीट पर बैठे हैं, आप लोग को देख के ऐसे मतलब सबको देख के हंस रहे थे। पता है कि लड़की लोग को देख के नहीं हंसते थे, जो गुस्साइए जाएगा भाई। लड़का जो जेंट्स बैठा था उसको देख के मुस्कुराते थे। क्यों मुस्कुराते थे? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब बैठने का थोड़ा सा। वो लोग को भी बड़ा मुश्किल से साइकिल जो खरीदते रूम गए, रिसीव हुए, जैसे आप लोग रिसीव हुए, खाना पूछो मत, VVIP उसकी तो शिकायत कर ही नहीं सकते हम लोग। रूम अभी जो एक कार आ रही है ना ड्राइवर लेस, वैसे हमें कंपनी में मिलता है रूम बेड लेस, चौकी लेस, ऐसा ही रूम मिलता है। अब पानी मिलेगा ना भाई साहब, मक्खन ले, इसका ढक्कन गायब, गिलास कटोरी तो ऐसी बैठ एकदम सही। यहाँ पे खड़ा रहता है तो मुझे भूख रहा है तुम्हारा रहता भी यहाँ क्यों रहता है गेट पे तुम्हें? कहीं जाओ। हेलो मेरे दोस्त अपलाइन 1 सेकंड भी नहीं छोड़ता, रख दिया जाता है खाना का। क्या है ना, अभी एक लोग हमको 10 साढ़े 10 बजे वीडियो कॉल किया, मतलब खिलाया स्वामी का नाम रख दिया, हमको लगा
लगा कि कहीं आप लोग पनीर तो आगे कुछ और तो नहीं ना खाए। बोला नहीं सर, मस्त खाना खाए एकदम पनीर की सब्जी। मेरे दो थोड़ा दर्द भरा था, तकलीफें थी। रूम में भाई साहब 1-2 लोग नहीं, मतलब जगह कम पड़ जाएगा, इतना लोग सोए। पैर की तरफ थोड़ा स्पेस मिलेगा ना, उसमें कोई लीडर बोले नया लोग नहीं लीडर, सिल्वर गोल्ड थोड़ा ज्यादा इंजेक्शन ले लिया है, साइकोलॉजी एसबीपी हाउस ऑफ इसी में एडजस्ट कोई लीडर आपको सुनिए ना। हेलो, ये तकलीफें थी। हमें वो बड़ा मुश्किल से एगो मोबाइल खरीदे थे नोकिया का, साइकिल तो नहीं खरीद पाए और पापा भी नहीं खरीदे, नोकिया के वो मोबाइल। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे कि मोबाइल की जरूरत था, नहीं, हमको भी नहीं पहले घरे खरीद लिए थे। अब मान लो 300-400 रुपया दुकान में सेल हो रहा है, एक दिन में तो 300-400 फंसकाएंगे, 10 रुपया 30 रुपया इकट्ठा करके भाई प्यार हो जाता है ना, तो बुद्धि बहुत काम करता है। पतालों में से मोबाइल खरीदने वाले का मौसी उसी आती थी, जाते समय हम एकदम तैयार आते थे दोबारे प्रणाम करना है 2-3 बार, मौसी प्रणाम, बड़ा खुश रहो ना, बहुत खुश रहो, करो समझ नहीं रही का लेने का हो ना, मतलब मेवा पकड़ लेंगे तब ना तो ऊपर सब पड़ेगी ना मौसी बोला ना बुआ ठीक है, इन लोग ना बुआ मिठाई खा लेना, एक के बार बोलते थे ना बारह नहीं बोलते थे, कहीं रखना ठीक है मौसी लाओ दो 150 मिल गया तो जरा मोबाइल खरीदना और आसान समझ में आता है। फुआ आई, फुआ बना खुश रहा, नहीं जा रही हो अब 1-2 दिन और आती, बोला ना जा रहे हो, ठीक है फुआ बना आशीर्वाद देना, नहीं जा रही हो हाँ जा रहे हैं, लाओ बैग लाओ रख दे गाड़ी में, बोला ये लो मिठाई खाना, यार वो इसका काजो बोला रखो ना, लाओ तो इसका टेस्ट बहुत अलग चल रहा है। अभी वीडियो में एक तो देखा कि कोई मतलब रिश्तेदार लोग घर पे आया, जब हुआ मिठाई लेके आओ, और जैसे प्लेट रखा बोला इसका क्या जोड़ा था, बस क्या जोड़ा, ये बोलना कि हाँ इसका जोड़ा थे लेके आई, शर्माइए मत तो काम गड़बड़ा जाए। पैसा इकट्ठा करके वो बड़ा मुश्किल से मोबाइल खरीदे थे, रखते थे रूम में। हम अपलाइन को बोले कि भैया इतना लोग रूम में रहता है, बड़ा मुश्किल से खरीदे थे, बहुत मुश्किल से। कोई हम कुछ वो क्या पैसे कोई दिक्कत नहीं, आराम से मत सेफ कोई दिक्कत नहीं। हेलो मेरे दोस्त, क्लास का साइकोलॉजी एसबीपी हाउ टू अप्रोच मेरे सर के ऊपर से बाउंस कर रहा है। तुमने पागल आदमी कि खामखा सलाहकार की कहानी सुन के कोई पैसा कमाएगा, एसबीपी लेके सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। अरे भाई साफ बोल दो ना, वो बाबू तुमको बिल्डिंग में काम करता है। सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, सक्सेस हटा दो प्रोग्राम हटा दो, बिल्डिंग मतलब घर बनाने का काम है। सीधा बताओ, कहानी सुना रहा है, नए थे 2 दिन आए थे, ऐसा लग रहा था 2-4 दिन 5 दिन सीधा क्लास कहानी वानी आता था, नहीं समझते थे, अपलाइन की बात नहीं मानते थे। हेलो पढ़ने वाला जी का बच्चा ऐसा ही कॉपी हम आपका तो बड़ा पेन है, हम छोटा खरीदे तो जल्दी खत्म, कॉपी उपी खरीदे 2-4 मतलब नए थे, जब नए एकदम नए तो ऐसे सेंटर जाते थे, नमस्कार सर जाके, थोड़ा पुराना तो ऐसे
दुइये पार्ट में ऐसे घूम जाता। इसको पता था कि घूमना तो पड़ेगा, ऐसे खोस लेते। थोड़ा और पुराना हुए, सेंटर जा रहे हैं क्या? लेते जाइएगा हमारे। बात क्या है ना, कॉपी मेरे पास नहीं रहेगा। देखो सीनियर लोग कॉपी लेके आता है, नहीं लेके आता है, तो हम भी कॉपी लेके नहीं जाएंगे तो सब लोग हमको सीनियर समझेगा। कॉपी लेके हमको भी लोग, जबकि कोई समझने वाला नहीं जाए, कोई समझने वाला। जाते थे सेंटर में बैठते थे, अभी तो आपको मिला है ये दरी, हम चटाई में से रस्सी खींच के इनके कमर उनके कमर में। अब बाद में हम ही पूछेगा भाई बाना कौन है? सीखने आते हो लोग यही करते आते हैं। देखिए ना कौन बाने में, कोई बात नहीं। आप बुलाते थे, बोले आज कौन सा क्लास हुआ, खड़ा हो ये बताइए। हमने जानते हैं साहब, अली क्लास के नाम पे पानी बीच में से कुछ पूछिए बताते हैं। बहुत तेज जानते हैं, दिल से सीखते हैं, हमारे जैसा कोई नहीं सीखता है। तो अपना ही बोलते थे, वो तो हम देखते ही हैं पीछे से कि दिल से कितना सीखता है। मैं बोला हाँ, और मैं बोला कि अगर डाउट होगा ना तो मेरा कभी क्लास लगवा दीजिएगा। बोला अच्छा आप बढ़िया ले लेंगे। हमने हाँ, बोला एक काम करो, यहाँ खड़ा होके 5-6 लोग रूम में बैठते थे, बोला यहाँ खड़ा होके दो। आपको हम रूम वाला क्लास देने वाला, आपको क्या लग रहा है कि हम रूम में क्लास देने वाला दिख रहे हैं? नहीं, ट्रेनिंग में लगा दीजिएगा। जो पढ़ाने वाला सिखाने वाला लोग आता है उससे बढ़िया क्लास दे। भैया सीखते हैं बढ़िया से ना, बहुत अच्छा है। हेलो, 15 दिन बीत गया, 17 दिन बीत गया। मैं स्टार्टिंग के दिन की बात बता रहा हूँ, जिस टाइम सेंटर पे एक बाइक और कार दिखाई देता नहीं था, अपलाइन बोर्ड पे कार का चित्र और बाइक का चित्र बना के दिखा जरूर देता। जैसे ये मैं हो गया और ये मेरा ये सब मेरा। ऐसे कांधा पे हाथ रखते थे, कॉपी लाओ इनका ऐसे कांधा पे हाथ रखते थे। तो जानते हो एक दिन रूबी बनेंगे 50,000। हेलो, ये अपलाइन हंसते थे लेकिन हम नहीं हंसते। हम बोलते थे 50,000 छोड़िए ना सर, 50 रुपया दीजिए समोसा। वो हाथ मेरा था, वो हाथ अपलाइन का था, लेकिन हाँ एक चीज मेरे से बढ़ के था, उनकी विचार सोच। वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, कल बेहतर होगा, कल बेहतर होगा। और हम सोचते थे कि आज समोसा खिलाके आज बेहतर होगा। हमको कल का चिंता नहीं था, आज बेहतर था तो समोसा खिलाके। तो वही हाल था मेरा, जो हाल था वो अपने का हाल था। हेलो, एक दिन मीटिंग चलने वाला था, कोई बाहर से सर आए थे, मीटिंग शुरू होने वाला था। लोगों ने फूल माला वैसे फूल जला रहा था। ऐसा शुरुआत में एक 50,000 कमाने वाला दिख जाए, मतलब समझ लो कि भगवान दिख। सब लोग फूल फेंका, तो हम भी बोले हमको भी दे दो भाई, हम भी फेंकेंगे, लेकिन हम फेंके नहीं सकते। लोग महान सीनियर आ रहे हैं, तो महान सीनियर का मतलब 50-60 साल का एज हो, इतना बड़ा पेट हो। अब आ रहा है कोई 25-22 साल के आदमी, तो ये महान सीनियर है। यही महान आए लोग माला वाला अच्छा गुलदस्ता प्लास्टर धूमधाम 100 लोग दिया लोग यार, तो फोटो खींच के कहीं भेजेगा तो इसका कुछ जलवा बन जाए। हेलो, उनकी बात को थोड़ा गौर से सुनने का प्रयास किए। उन्होंने बोला कि दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले मैं बाहर के दुनिया में इंजीनियर था, मेरा सैलरी 30,000 रुपए और सालाना 3,60,000 रुपए। मैं मन में बोला कि सर आप वही ठीक,
कम पढ़े लिखे आदमी बेरोजगार थे तो यहाँ आ गए। आप क्या टोपिया गाते इंजीनियर थे। बोला दोस्तों मैं आया, मुझे काम अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। बाद में समझ में आएगा। हेलो, बोला दोस्तों मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं घर जाने वाला था। लेकिन मेरे सीनियर अप्लाई ने मुझे बैठा के समझाए और बोले कि इंजीनियर बनने में आपने कितना टाइम लगाया। बोले 4 साल। कितने पैसा खर्च किए? 6 लाख 8 लाख। हेलो, क्या है? बोले 30,000। बोले दोस्तों मेरे अप्लाई यानी जो सिखाने आए थे उनके अप्लाई, उन्होंने बोला कि इस बिजनेस में 6 महीना 1 साल टाइम दो। हेलो, 4 साल नहीं देना, 6 महीना 1 साल टाइम दो और कुछ बड़ी अचीवमेंट नहीं। अगर गलती से भी रूबी और डायमंड बन गए तो महीने की 50,000 और 1 लाख। बोला कि दोस्तों जब ये बात मैंने अप्लाई का सुना और भी डिस्कस हुआ, उन्होंने समझाया, मैंने डिसीजन लिया यस मैं यही काम करूंगा और काम करना शुरू किए। आज इस कंपनी के अंदर रूबी लेवल पे काम करते हैं। मेरा चेक 50,000 है। हम भी ताली बजा दिए, सब लोग बजाया तो हम भी बजा दिए। तो 1-2 लोगों को बुलाए, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो हम भी बैठे थे हमारे साथ, ज्यादा नहीं उठाते थे कहीं मना ना कर, तो हिसाब से उठाते थे साथ आ जाइए। गए ये देखिए। मैं बोला सर एक बात बोले। बोला बोलिए। मैं बोला सर मैं आपकी तरह बन सकता हूँ? मैं बोला सर आप इंजीनियर हैं, हम 10वां हैं, कैसे होगा? बोला हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। तो अब दोस्तों हम जहाँ आगे उगे बैठते थे ना, चटाई उटाई खींच ताज करने वाला, वहाँ नहीं बैठा, जाके अपलाइन के पास आ गया ना, इधर नहीं बैठा। ये आदमी अपलाइन की बात माना भाई साहब, 50,000 कमा रहा है। हम अपलाइन की बात मानेंगे 50,000 नहीं कमाएंगे, 10,000 तो कमाएंगे। तो अब अपलाइन की बात मानेंगे। फिर उन्होंने एक स्टोरी सुनाया, एक पूरा फैमिली मेला गया था और मेले में आसमान में उड़ते हुए एक बच्चे को गुब्बारा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? गुब्बारा। और बच्चे अपने परिवार का हाथ छुड़ाया और गुब्बारा देखते देखते इधर उधर भागना शुरू किया। तब तक एक गुब्बारे की दुकान दिखाई। और देखने के बाद बच्चे उस दुकान वाले से पूछा कि अंकल आसमान में लाल कलर का गुब्बारा उड़ रहा है, आपके पास उजला कलर का है क्या, ये भी उड़ेगा? बोला हाँ। बोला पीला? बोला रे बेटा ये भी उड़ेगा। बोला ये हरा? बोला ये भी उड़ेगा। बोला काला? बोला ये भी उड़ेगा। बोला बेटा कलर से कोई फर्क पड़ता नहीं। जिस गुब्बारे के अंदर गैस भर दिया जाए वो जमीन नहीं बल्कि आसमान पकड़ेगा। मैं बोला बात तो सही है। फिर उन्होंने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गोरे हैं काले हैं, कम पढ़े लिखे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अमीर है गरीब है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस इंसान के अंदर RHI का प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग वो ले ले सीख ले, वो आज डिस्ट्रीब्यूटर जरूर है लेकिन कल के रेट में डायमंड सफायर काम 50,000 कमाएंगे। बोला अरे यार 50,000 की तो बात छोड़ो, तो इनसे भी बढ़िया बन सकता है। बोला इनसे बढ़िया मतलब? बोला डायमंड। हमने उस पर जाने के बाद कितना आएगा? बोला 1 लाख। बोला 1 लाख महीना का? बोला हाँ। बोला अच्छा तो थोड़ा वो सपना देखने लेकिन आप साइकिल नहीं खरीदाएगा, आप मोटरसाइकिल खरीदाएंगे। छोटा मोबाइल को हटाएंगे, स्क्रीन टच कर देंगे। भाई साहब हम उस एरिया से बिलोंग करते थे जहाँ चारों तरफ सुदामा, 10,000 15,000 20,000 अंडा बेचने वाला, टेम्पू चलाने वाला, कोई दिल्ली पंजाब में काम करने वाला, उस छोटा हटा देंगे बड़का
क्योंकि उस टाइम सैमसंग, आईफोन और ओप्पो, वीवो, फलान टिकान ये सब पता खाली इतना पता था एसटी टच 3G 4G। हेलो सामने सामने बात करने वाला हेलो कोई बात नहीं। मीटिंग खत्म हुआ, रूम में निकले, मैं बोला नहीं सर आज से आपका सब बात मानेंगे। बोले अच्छे तू कहाँ बात मानेगा, खाली उल्टा पुल्टा काम करता है, चटाई के रस्सी खींच के दुकानदार हमको सॉरी आप नहीं करेंगे गलती, अब आप जो बोलेंगे जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हमको बोलना है हम अब साइकिल नहीं खरीदेंगे, हम बाइक खरीदेंगे, बाइक कोई बात नहीं हम आपके साथ, लेकिन तू बात मानता ही नहीं है। बोले आज से पक्का मानेंगे ना, पक्का मानेगा। मैं बोला लाइन जिसका बात एक उसका बात एक। मैं ओम आपसे वादा करता हूं कि जब तक डायमंड बनेंगे नहीं, जब तक 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे नहीं, तब तक दरवाजे पे पैर उनको भी अच्छा लगा। बोले कोई नहीं आप रुकिए, हम आते आपके लिए खाना ले नीचे। मैं बोला कोई नहीं रुकिए, और पूरा पॉजिटिव हो गए। 50,000 वाला का पेटी भी हमारा पैर भी जमीन पे पहले नहीं था, इससे उछल रहा है। बोले क्या करें। बोले मोबाइल उठाओ, मारो हॉट मार लगाए जीजा जी को। बोले जीजा जी नमस्ते, क्या हाल चाल है, तुम बताओ। भाई 50,000 वाला को 50,000 वाले का मीटिंग लेके अगर धीरे से बोले ठीक है तो हम करवा जाएंगे, पूरा जोश में बोले अच्छा जीजा जी बहुत झकास काम लग गया। आज शाम को 5 बजे ट्रेन पकड़िए, डॉक्यूमेंट वाला लीजिए, पैसा लीजिए, आइए। बोला क्या करेंगे आके? नहीं आके क्या करेंगे, काम करेंगे। बोला काम क्या है? बोला काम कुछ भी नहीं है। बोला तब क्या करेंगे? बोला आपको बनाएंगे रूबी, हम बनेंगे डायमंड, आप कमाएंगे 50,000, हम कमाएंगे 1,00,000। अब दोस्तों हमारा उल्टी गिनती शुरू। जीजा जी बोले हेलो मैं हाँ बोलिए ना। बोला जानता है, ये बताइए जब मेरा शादी हुआ हाँ छोटे आदमी तो हाफ पैंट में रिपोर्ट पैंट में हमने छोटे थे घूम रहे होंगे, कोई बात नहीं। बोला हमसे ज्यादा दुनिया नहीं देखा है, चुपचाप वहां से वापस आओ, कहीं और जाके 10-15 हजार का काम करो, ये सब चक्कर में मत पड़ो। मारा हॉट मार्केट हो गया, ऐसा बात हो गया। कोई दूसरा बोलता तो अच्छा लगता, आपको हॉट मार्केट है। मैं बोला नहीं आएंगे। बोले नहीं आएगा ना, रखो अभी तुम्हारा पापा से बात करते हैं। मैं बोला सुनिए हम नहीं आएंगे और आप भी मत आइए, लेकिन आप पापा को फोन काट दिए, लगा दिए वो पापा को। 5 मिनट बाद पापा का फोन आया। बोला बेटा, हाँ पापा बोले काम करो, शाम के 5 बजे ट्रेन है दिल्ली के लिए, ट्रेन पकड़ो और निकल जाओ दिल्ली। जूता फैक्ट्री में काम लगवा देते हैं, जूता खाली डब्बा में पैक करना है, 9,000 रुपया सैलरी, खाना कंपनी का, रूम कंपनी का। पापा यो हॉट मार्केट नहीं, अपना ही आदमी नहीं चाहता कि हम अमीर बने। मैं बोला पापा नहीं आएंगे। पापा बोले नहीं आएगा। मैं बोला नहीं जाऊंगा, वहां दिल्ली नहीं जाऊंगा। बोले तुम बात नहीं मानेगा। मैं बोला कि पहले मानते थे, पहले भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानेंगे। बोला नहीं मानेगा ना तो सोच लेंगे कि तू मेरा बेटा नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं, ये तो प्रमोशन पहले से हमारा हुआ है। हेलो सोच लीजिए, रखिए फोन, लड़का बटन मेरे पास भी था, मेरे पास
नहीं था, मेरे पास था, काट दिए। फोन आया थोड़ी देर बाद बहन का, बोले भाई वापस आ जाओ, एक तो पढ़ाई नहीं किया, ऊपर से पता नहीं कहाँ चल गया है, बात करता है 1,50,000, वापस आओ, आके दूसरा जगह जाए काम करो, 10-15 हजार कमाओ, बढ़िया पैसा कमाओ। एक तो पढ़ाई नहीं किया और अच्छा काम नहीं करेगा तो कोई शादी करेगा तुमसे? अगर पैसा बढ़िया कमाएगा, अच्छे घर में शादी होगा, सुंदर कन्या मिलेगी। हमने भाई हमारे कन्या के बारे में तुम चिंता मत करो, हमको कन्या धनिया नहीं चाहिए, हमको काम करना है। 50,000 वाला का मीटिंग लिए थे, एकदम हाई वोल्टेज में। फिर मम्मी फोन की, पापा दिए, लो बात करो, समझाओ तुम। बोली माँ बेटा आ जाओ, पापा देख रहे हो कितना गुस्सा कर रहे हैं। मैं बोला भेजा कौन? तो तुम ही ना हो, नहीं आएंगे। बोले तुमको समझाना मेरे बस की बात नहीं। मैं बोला ये बात तो 3-4 साल पहले तुम लोगों को पता चल गया। हेलो, 3-4 साल पहले पता चल गया था, समझाना बस की बात। रख दो फोन, फोन रख लिया। आज ये बात सुन के आपको हंसी जरूर आ रहा है, लेकिन मेरा उस दिन हंसी ही गायब था। एकदम मुंह चोखा की तरह बना के बैठे हुए थे। आप लाइन लेकर आए, खाना बोला ओ माँ खाना खा लो। मैं बोला नहीं खाऊंगा। बोले क्या हुआ? बोला मन नहीं कर। बोला खाना अच्छा नहीं लगता है। बोला बात तो सही है, ये भी बात सही है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, बट मैं नहीं खाऊंगा, मन नहीं कर रहा। बोला क्या हुआ बताओ। हमने छोड़िए सर, आप जान के क्या कीजिएगा। बोला बताइए क्या हुआ, कुछ तो बताइए। मैं बोला छोड़ दीजिए, आप जानते हैं सर, हम रेंजर साइकिल नहीं लेंगे। मेरा भाई बोला अच्छा रेंजर नहीं लीजिएगा तो क्या लीजिएगा बताइए ना, हम सपना आपका बनाएंगे। मैं बोला हम कबाड़ी में से पुराना साइकिल। बोला क्या हुआ, अभी तो आप बोले डायमंड बनेंगे ही बनेंगे, क्या हुआ? हमने नहीं सर, हम अमीर नहीं बन सकते, हम गरीबे ठीक। बोला हुआ क्या बताओ ना। अपने छोड़िए, आप जान के क्या कीजिएगा जब हमारा अपने लोग ही हमको साथ नहीं। बोला क्या हुआ? मैं बोला छोड़िए सर। बोला बताओ ना, अभी तो बोला बात मानेगा तो बात क्या मानेगा बताओ। लिया मेरा अपना ही मोबाइल देखा, जीजा जी पापा कोविड-19 का समय रोज मिल चुके हैं, बताओ क्या हुआ। मैं बोला जीजा जी बोले कि वहाँ काम नहीं करना, वैसा कुछ नहीं होता है, वापस आओ। मेरे अपलाइन बोला, मेरे अपलाइन बोले कि तुम बोला क्या? मैं बोला क्या? मैं बोला जीजा जी आप आ जाइए, 50,000 आप 1,00,000। जीजा साला बल्ले बल्ले, पूरा मोहल्ला में कोई नहीं होगा। बोला अच्छा ऐसे आप बोले? हम बोले हाँ। बोला आगे देर बाद पापा का फोन आया, बोला दिल्ली चल जाओ, 9,500 जूता फैक्ट्री। अच्छा आगे बताओ। अपना बहन आ जाओ, बढ़िया काम करो, नहीं तो तेरा शादी नहीं होगा। बोला आगे बताओ। बोला मम्मी बोली बेटा वापस आ जाओ। रही बात? बोला चलो खाना खाओ पहले। मोहब्बत से खिलाया अप्लाई, माँ बाप से ज्यादा केयर करते आप। होता है नहीं होता है? क्या सही है गलत? माँ बाप एक जुबान लगाए बेटा मंटू उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, नहीं उठे, खोलनी उलनी कुछ लेकर और आप आई तो क्या माने उठिए उठिए चलिए आइए ना, मुंह धो लीजिए ना। और माँ बाप नहीं बोलते बेटा मंटू उठो, मंटू उठो, नहीं उठेगा आ रहे। अब नहीं देखो कितना प्यार, उठा के ले जाएगा, आप वाइलो रहेंगे तो कहेगा चलो चलो हम चल रहे हैं, मुंह हाथ धुलवाएगा, प्रेस करवाएगा, फिर सेंटर। मेरे दोस्त अपलाइन खाना खिलाने के बाद उन्होंने समझाया कि ओम बाबू आखिर ऐसा बात क्यों बोला जा रहा है? आपके पिताजी ने क्या बोला? दिल्ली चले जाओ 9,000 कमाओ। बहन बोली अच्छा काम करो पैसा कमाओ। सब तो पैसे की बात कर रहे हैं,
कोई कहा बोला कि घर आ जाओ बैठो मैं तुम्हें खिलाऊंगा? कहा कोई बोला? सब तो बोल रहे काम कर काम कर काम कर। इसकी ताकत वो जानते नहीं है, इसकी ताकत नहीं जानते। और ओम बाबू तुम्हें अगर तुम्हारी कैरियर की चिंता है तो मुझे भी अपनी कैरियर की चिंता है। टेंशन ना लो, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि हम दोनों भाई 50,000 लाख कमाएंगे, बाइक से चलेंगे। मैं बोला सच? बोला ओ मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ। मैं बोला पक्का? फिर काम करना शुरू किए। दोस्त था उसको मैंने फोन किया, बोला भाई आकाश का। अच्छा, वो भी मेरी तरह जनरल को भी पकड़ लिया। आ गया ऑफिस लेकर गया, बोला इसी ऑफिस में? मैं बोला ट्रेनिंग के लिए ऑफिस ट्रेनिंग में लेकर, बोला नीचे बैठना पड़ा। मैं बोला ट्रेनिंग में बस, बाकी बात तो बल्ले बल्ले। रूम पे लेकर गए, खाना दिए, बोला यही खाना? बोला ट्रेनिंग में। हेलो सोने की बारी आई, बोला तकिया उठे नहीं है? कहा हमने तुम्हारा नाम लिख के दिया कंपनी में, जल्दी आ जाएगा। तो बोला कि तुम तो हमसे पहले से हो, तुम्हारा नाम लिख के नहीं गया? मैं बोला नाम सबके लिख के गया, लेकिन कंपनी ट्रांसपोर्ट से एक के बार भेजेगी। अब दिल्ली से बार बार तकिया आएगा, गाड़ी के तेल ज्यादा चलेगा तो कंपनी का घाटा लगेगा। आप चाहते हैं कंपनी का घाटा लगे? तो आपकी की तरह भी बोला क्यों? तो जाओ सो गया। हेलो नेक्स्ट ट्रेनिंग में लेकर गए, 1-2 दिन रुका। स्टार्टिंग का दिन था, बाइक का दिखाई नहीं देता था, अपलाइन बोर्ड पे ही बाइक और फोटो 50,000 का चेक का वीडियो फोटो बना देता बस बोर्ड पे। एक बड़ा मुश्किल से 50,000 लाख कमाने वाले 1-2 महीना में दिखाई दे देता, मतलब आ जाते थे। मेरे दोस्त 1-2 दिन बीता, हमारे स्कूल का 9th-10th में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। यस सर। हम नहीं थे, वो था। मेरे दोस्त 1-2 दिन बीता, खाना खाया, मुझे कोने में बुलाया, वो मिला रहा। हमने बताओ भाई, बोला जानते हो यहाँ काम कौन करेगा? तो अनपढ़ आदमी। मैं पागल है क्या यार? 10th कंप्लीट, मतलब 10th कंप्लीट हो रहा है तो और बड़ा अनपढ़ गवार है। बोला यार हिसाब से भेजेंगे, तेरे साथ एग्जाम दिए हैं, तेरे साथ ट्यूशन कॉलेज गए, सबको क्या कर रहा है? बोला सही बोल रहे हैं, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। पागल आदमी, इंटर कंप्लीट है, ITI कंप्लीट है, लास्ट ईयर ग्रेजुएशन चल रहा है, मस्त कहीं नौकरी भी लग जाएगा, 10-20 छापेंगे, एकदम AC में रहेंगे, लोग सर बोलेगा। तुम्हारा क्या होगा वो बाबू? चुपचाप मेरा बात मानो, चल मेरे साथ, हम अपने साथ तुमको भी कहीं काम लगवा देंगे, 10-15 हजार कमाएगा, मस्त जिंदगी रहेगा। मैं बोला सॉरी, हम नहीं मानेंगे। ऑफलाइन को भी बोले थोड़ा ट्राई मारो, बोला नहीं सॉरी, ट्रेन में पकड़वा दिए, ट्रेन ऐसे की, चला गया। जाने के बाद थोड़ा मुंह हमारा लटक गया। कभी कभी भी मुस्कुराना पड़ता है, उसके सामने मुस्कुरा के थोड़ा मुंह लटक गया। ऑफलाइन बोला टेंशन क्यों लेता है यार, हम है ना। बोला ओम ये बात तुम लिख लो कि अगर तुम्हारा जन्म रॉयल हेल्थ इंडिया में हुआ है, तुम्हारे लिए करण अर्जुन कहीं ना कहीं है, देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, कोई ताना मारेगा, कोई छोड़ के चला जाएगा। अगर उसके बावजूद भी भगवान अंगद की तरह अगर तूने पांव जमा दिया तो करण अर्जुन आएंगे और वो स्वयं डायमंड सफायर बनेंगे और तुम्हें ग्राउंड बनाएंगे। क्या बने? RSI का सबसे बड़ा लेवल है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई
वाला। एक दिन अचानक मेरे पिताजी और उस दोस्त से मुलाकात हुई। वहां ना साला खाने का ठीक ना सोने का ठीक, नीचे बैठता है। उसको थोड़ा भी समझ में आता, उसके पास बुद्धि ही नहीं है। पापा फोन लगाए, पापा बोले कि बात नहीं सुनता है, बात नहीं मानता है। बोला लगाइए ना, आप समझाइए। पापा बोले हेलो, आएगा कि नहीं? हमारी बात तो पहले आपको बोल दी है। बोला ये लो दोस्त से बात करो। हमने हाँ दोस्त बताओ कौन? तो हम ये बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा बोलो भाई क्या हाल चाल? बोला एकदम खाता। बोला अभी से आ जाओ, देखो हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, यही छपरा में अनाथ आश्रम में हम काम भी करते हैं, मतलब गार्ड का काम करते हैं। 9-9.5 रुपया मिलता भी है। अच्छा 9-9.5 मिलता? बोला हाँ। बोला आ जाओ, तुम्हारा भी काम लगवा देंगे, 10-15 हजार तुमको भी मिलेगा। साले ग्रेजुएशन करके तू 9.5 कमा रहा है और हमको 15,000 का काम लगवाएगा। चलो रखो रखो फोन रखो। पापा बोले हेलो, आ जाओ बात मानो। क्या है यहाँ पैसा कमा रहा है? हमको पता है पैसा कमा रहा है। पापा बोले वापस आ जाओ। मैं बोला नहीं आए। पापा बोले तू दुनिया में किसका बात मानेगा? मैं बोला मैं उसका बात मानूंगा जो मुझे बुलाया है। वो कभी नहीं कहेगा कि घर जाओ। पापा फोन काट के बोला ठीक तुमसे बात ही नहीं करना है। मतलब कोई बात नहीं, हम थोड़ी ना फोन याद करेंगे, मत कीजिएगा कोई बात। बोला घर में घुसने भी नहीं देंगे, याद रखना। कोई बात नहीं, स्टार सिल्वर गोल्ड तो बन गए हैं, प्लेटिनम इमराल्ड रूबी डायमंड 1 लाख घरे खरीद लेंगे। हेलो पापा को लगा कि पागल हो गया, रखो फोन काट दिए। फिर काम करना शुरू किए, बड़े प्लेटिनम इमराल्ड 10-20 हजार मोबाइल खरीद लिए। वो व्हाट्सएप बना लिए। व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप बनाए ना तो देखिए बहुत सारा क्लास में दोस्त या जूनियर ये होता है, नीचे वाला क्लास का भी दोस्त हो जाता है। कोई पढ़ाई छोड़ छोड़ के बीच बीच में पढ़ता था, तो मैं देखा कोई लिखता था स्टेटस में डोंट डिस्टर्ब कॉलेज टाइम। भाई क्या लिखा है इंग्लिश में? पढ़े लिखे लोग लिखा है ऐसा डोंट डिस्टर्ब। मैं बोला इसका मतलब ये हो कि आप अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, हम कॉलेज में हैं। कोई बात नहीं, तू भी लिख दो इन दिस टाइम साइकोलॉजी क्लास डोंट डिस्टर्ब। कंप्यूटर क्लास टाइम डोंट डिस्टर्ब, तुम भी लिख दो। हाउ टू अप्रोच टाइम, हमने तुम लिखो अप्रोचिंग टाइम। कोई तो लगा देगा मूड ऑफ। भाई तेरा मूड ऑफ है तो मोबाइल ऑफ करके सो जाओ। स्टेटस पे लगाने क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, मजे वो भी ले रहा है, तू भी मजे ले, कोई दिक्कत नहीं। ये बात अगले 4-5 महीना बाद पता चलेगा कि तेरे ITI में कितना दम है और मेरे हाउ टू अप्रोच और कहाँ जमीन पे पैर रहेगा। जाने पे पैर दुखा जाता है। देखो पैर नहीं दुखता था, पहले नहीं दुखता था, पैसों आया था तो पैर दुखना शुरू हो गया। तो अब भाई कोई बात नहीं, आप लाइन सब बाइक खरीदिए, पैसा आया जाके बाइक खरीदा है। वो पीपी सेंटर आते थे, ऐसे बैठते थे बाइक पे, चश्मा लगा लेते थे। अब भाई पैसा आएगा मेरे पास तो जलवा कौन दिखाएगा? आपके पास आएगा तो आप ही दिखाएंगे। बड़े डायमंड रूबी लेवल तक का जो भी पैसा आया खाता में भिजोएगा। डायमंड बने लगाए पूरा जोश में पापा को फोन। अरे पापा प्रणाम, बताओ किस लिए फोन किया है? हाल चाल लेने के लिए फोन किया है। बोला तू हाल चाल मत लो, फोन रखो, तुमसे बात नहीं करना है। आप बात करिए ना कोई। बताओ। मैं बोला पापा
आप तुड़वाइए, हम बनवाएंगे। हेलो, पापा बोले तू फोन रखेगा कि हम रखेंगे? सही बोल रहे, हम बनवाएंगे। जानते हो आप बनवाने में भी हम भेजेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी भेज रहे 1 लाख। खाता नंबर बोलिए, किसी से बुलवाए, खाता नंबर IFSC कोड फोन पे बना लिए थे, हमारे 99,000 खर्च से। पापा चला गया, पापा बोले अभी भी नहीं सुधरा। पैसा भेजने में आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगता है, बैंक में जाना पड़ता है, फार्म भरना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। मैं बोला पापा फोन, बोला मतलब? मैं बोला पापा मेरा मोबाइल बैंक है। बोले हम बढ़िया से जानते हो बाबू, तेरा मोबाइल बहुत बढ़ता है। हम बोले फोन रखो। मैं बोला पापा पैसा चला गया है। तो कोई बगल में बैठा था, बोला हाँ चाचा वो फोन पे आता है, उसे मोबाइल से पैसा भेजा जाता है। बोला अच्छा भेज दिया होगा? बोला हाँ कह रहा है तो भेज दिया होगा। एक बार जाइए ना बैंक में चेक करवा लिए। पापा पासबुक लिए चल गए, जाके बैंक कर्मचारी जो होता है उसको लिए, बोला प्रिंट करो कितना पैसा आया। बताया 99,000। पापा पूरा जोश में बोला लगाओ फोन। पापा बोले कितना भेजा है? मैं बोला कितना गया है? पापा बोले 99,000। मैं बोला हाँ 99,000। पापा बोले तू तो बोला था 1 लाख भेजेंगे। 1,000 काम करवाइए। पापा बोले तुम कितना पैसा कमाता है उसी हिसाब से काम करवाएंगे। अब आप काम कराइए ना, पैसा का चिंता मत कीजिए, और चाहिए तो भेज देंगे। महिलाओं के पैसा कमा के रखे हैं, ये तो इसी महीना का है। बोले कितना मिलता है तुमको? बोले 1 लाख महीना। पापा बोले तुमको 1 लाख में रखा कौन? बोला कंपनी रखी है, बहुत अच्छा कंपनी है। बोले एक बात मानेगा? मैं बोला क्या? हटाना है, हटाना है? बोला नहीं खाल नहीं है, वही रहो, बढ़िया से काम करो, ये कहना था। और एक बात ये कहना है कि कोई भी गांव से रिलेशन से फोन करेगा कि कितना पैसा कमा रहा है, तो बोलना कि ट्रेनिंग में। यही बोलना है। मेहनत करते गए, पैसा आते गया, डायमंड 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 बने सफाया। फोन लगाए पापा को, पापा मिस्त्री बालू गिट्टी सब सीमेंट बना लीजिए। क्यों? क्यों? पैसा बढ़ गया, बड़ा काम शुरू हुआ, कंप्लीट हुआ। छोटा सा जगह है, बाप दादा का था, कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद मेरे रिलेशन के एक भैया लगते, उन्होंने फोन किया, बोला ओम जी क्या हाल चाल है? मैंने भैया नमस्ते। बोला सुन रहे बहुत पैसा कमा रहे? नहीं बाइक ले लिया? हमने हाँ बाइक ले ली। बोला घर भी बना लिया और छोटा मोटा। बोला अच्छा अच्छा ओम जी सोच रहे हैं आपका शादी करवाए। तो मैं बोला सोच क्यों रहे, करवा दीजिए। देखा देखी हुआ, एंगेजमेंट हुआ, शादी हो गई सफायर लेवल पे ही। फिर निकले काम पे, बने क्राउन। क्या बने? क्राउन। फिर थोड़ा बड़का बड़का मोबाइल खरीदे 1.5 लाख वाला। मेरा मुठी चैन भी खरीदे, बीवी का गहना उना खरीदे, पूरा एकदम दबा के थोड़ा इधर उधर घूमे हुए, थोड़ा बिरयानी उरियानी खाए लोग बढ़िया बढ़िया। अब ज़्यादा नहीं बताएंगे, इतना ही बताएंगे। हेलो हेलो, और काम किए क्योंकि RHI मौका दी थी और मेरे अपलाइन बोल दिए थे कि दुनिया में हर जगह पे तुम्हारे डिग्री के हिसाब से, तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हारा कीमत लग जाएगा, लेकिन RHI में किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारा कीमत ऐसा बात है तो हम लोग तो गमला उड़ा देंगे। हेलो के काम किए, 2 लोग क्राउन बनते, हम क्राउन एम्बेसडर बनते, लेकिन उस महीना ऐसा हुआ कि 2 लोग क्राउन एम्बेसडर बन गए और मैं दोस्तों RHI के अंदर यूनिवर्सल तो बाइक
पे चलते थे क्योंकि से पैदल जाने में पैर दुखा था। थोड़ा पैसा बढ़ा तो बाइक पे आ गए, और थोड़ा पैसा बढ़ गया ना तो बाइक पर धूप लगने लगा। प्रॉब्लम धूप नहीं था, प्रॉब्लम क्या पैसा नहीं, गांधी जी कौन उनसे ज्यादा हेलमेट हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, धूप लगने लगा, लगता मिट्टी धुल जाने लगा। मेरे दोस्त टोयोटा कंपनी की कार जाके प्लान किए परचेज करने का। पापा को बताया, पापा वो कार लेना चाह रहे हैं। पापा बोले ले लो, मारुति उरुति ले लो, माइलेज अच्छा देता है। बोले नहीं ना वो नहीं लेगा, बड़ा गाड़ी लेगा। बोला स्कॉर्पियो ले लो, नहीं वो भी नहीं लेगा, उससे बड़ा हाथी लेगा। नहीं फॉर्च्यूनर लेंगे, देखिए पागल आदमी। जानते हो ये कितना का है? बोला कितना का भी हो, क्या दिक्कत है? बोला ये कौन लेता है तुमको पता है? नेता, नेता बहुत महंगा आता है। बोला कितना का है पता? बोला बहुत ही महंगा आता है। बोला हमको पता है, लेकिन कितना आता है बताओ? हमने आधा करोड़। कितना? बोले आधा करोड़ लाएगा कहाँ से? बोले पापा आरे चाहिए। बोले इतना पैसा लाएगा कितना दिन में कि खरीदेगा? 3 महीना। यूनिवर्सल लेवल पे 3 महीना। 3 महीना में आ जाएगा ये गाड़ी के दाम। हाँ जाके कार परचेज किए पटना से। मेरे पापा ऐसे छू गए, अच्छा लग रहा है। भाई साहब 50 साल के एज में पहली बार पापा ने फॉर्च्यूनर को टच किया। 50 साल के अंदर बैठे, एसी चालू हुआ, बोल रहे ठंडा लग रहा है। तो मैं मन में बोला कि ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि एजेंसी वाला गरम गरम दिया। लेके गए पटना के पीएम मॉल में, सब लोग खाना वाना खाए। 3 महीना का पैसा फॉर्च्यूनर आया, एक आध 2 दिन के पैसा पार्टी में जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा। पार्टी शाटी हुआ, सब लोग निकला, फिर गाड़ी उठाया, घर गए। भाई साहब जो इंतजार कर रहा था कि ओम बाबू कब आएगा, गए फॉर्च्यूनर में, जिसे कनिया उनिया नहीं आती है ढिलाई होके, वैसे देखता है, वैसे देखता है, वैसे देखता है। बोला वो अच्छा गाड़ी है। बोले हमको पहले से पता है। कोई बोला रोड पकड़ के चलता है, बोले पहले से पता है। कोई बोला ये नेता वाला गाड़ी है, बोले पहले से पता है, तभी तो लिए। बोला वो मिठाई नहीं खिलाएगा, मैं बोला आज नहीं खिलाऊंगा। सही बात है भाई, आज नहीं खिलाएंगे, कल पूजा करेंगे तब खिलाएंगे। और 1 पीस नहीं देंगे, 1 पीस देंगे तो 2-4 दिन में भूल जाएगा। 1 डिब्बा देंगे, महीना 2 महीना याद रखेगा। कल पूजा किए, मिठाई लाए, दिए, डब्बा 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 डब्बा, आओ दबा के कोई टेंशन नहीं। हेलो, जाना मारा, मजाक उड़ाया, जो छोड़ के गया उससे भी गए मिले। आते हैं गए मिले, उसके पापा मम्मी दुआ चाचा ये गाड़ी है, बहुत बड़ा गाड़ी है। बोले बहुत बड़ा है, आज ड्यूटी में यही कहीं घूम रहा होगा। अब तो इंतजार, मेरा भी शादी हो गया, उसका भी शादी हो गया, तो हम सोचे कि उसका मैडम से थोड़ा भेंट कर दिया। पहले से दिखा, जब तक दिखाई दे दी, मतलब दुकान है, कन्या है यहाँ का, तो थोड़ा खिड़की से ताकेंगे। तो हम लोग तो ऐसे नजर तेज रहता है। आइए ना, यही गाड़ी लिया, बोला थोड़ा बढ़िया गाड़ी है। तो उसकी वाइफ पूछी कि चाय पीजिएगा, हमने चाय नहीं पी। बोला ठंडा, हमने ठंडा नहीं पीते क्योंकि बात करना होता है ना, इसलिए ठंडा नहीं पीते, गला खराब हो जाए। अच्छा कोई बात नहीं, तो पानी पीजिएगा, हमने पानी नहीं चाहिए, नॉर्मल वो मिठाई भी 1 डब्बा खाइए बढ़िया।
गाड़ी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बोले बाबू आप इनको क्यों नहीं लेके जाते? लेकिन वो आपकी पत्नी को नहीं बताया था कि गए थे। बताया हेलो चलो ना उधर बात करेंगे। चुप नहीं तेरा अप्लाई नहीं है, दोनों अप्लाई समझ लो। मैं भी अप्लाई नहीं होता और ये तो तुम्हारा है ही है। अभी तुम्हारा हाउस होगा, टेंशन। बोला बाबू आप तो बहुत पढ़े लिखे होंगे। अरे नहीं 10वां था, इंटर ग्रेजुएशन किए हैं। जानते हैं भाभी, आप इसको 2 साल से जानते हैं, हम इसको 20 साल से जानते हैं। ग्रेजुएशनों किया, कंप्यूटरों किया, ITI किया। बोला तो आपसे भी ज्यादा पढ़े हैं। हाँ बोला ले जाइए ना, अच्छा काम लगवा दीजिएगा। तब भाई काम चल बोला वो चलो ना उधर बात किया जाएगा, थोड़ा चलो ना। नहीं यही कहीं नहीं जाएंगे। हेलो जानते भाभी इसको ले गए, इसको ले गए थे। ये बोला कि नीचे बैठ के ट्रेनिंग नहीं करूं, हम ग्रेजुएशन करेंगे और 20,000 कमाएंगे। एक बार उसकी पत्नी मेरे तरफ देखी और लगातार उसके तरफ। कोई बात नहीं, आप हवा पर हैंडसेट लगा देते, तेरा हाउस शुरू हो जाएगा। उतरे हमने, ठीक है भाभी चलते हैं, कोई नहीं प्रयास जरूर करेंगे लगाने का। निकल गए, गाड़ी में बैठे और थोड़ा थोड़ा शीशा पहले नीचे स्टार्ट कीजिए, शीशा ऑन करके नीचे कीजिए, आप पहले गाना वाना सेट करके बजाए और स्टार्ट किए, चल दिए घर आ गए। अब उसके यहाँ हाउस अप्रोच शुरू। आज आपके यहाँ कौन हाउस अप्रोच कर रहा है? उसकी मेहनत किए, और काम किए, 2 लोगों को बनाए यूनिवर्सल, 2 लोगों को यूनिवर्सल। और आज के टाइम में मैं कंपनी की शानदार लेवल RHI ब्रांड एम्बेसडर से चलते, बहुत पैसा कमाते, मस्त जिंदगी है आपका, बहुत बढ़िया कंपनी है। लोग सर विरोध क्यों करते? अरे हम भी आप ही की तरह हैं। आपको एक बात बताए, एगो फॉर्च्यूनर के सामने ऐसे फोटो खींच के लगा दिए इंस्टाग्राम, एगो लड़की कमेंट की कि सर 100 बीघा बेच के फॉर्च्यूनर लिए। भाई साहब बताओ यार, सब क्या करें, उसके घर जाए उसको समझाने के लिए, हमारा पापा साइकिलों नहीं खरीद सकते। कोई जरूरत नहीं है, विरोध बहुत जरूरी है। क्या? अब कैसे, मैं आपको बताऊं। जब हमारे देश में शुरुआत के दिनों में गैस सिलेंडर आया था, लोगों ने क्या किया? क्या किया? हाथ में रखोगे तुम्हारा तो घर उड़ेगा सनम। लोगों ने क्या किया? कंप्यूटर आया था, लोगों ने क्या किया? आज क्या किया? नौकरी आया था, लोगों ने क्या किया? आज क्या किया? आज नौकरी जरूरत बन गई। ट्रेन आया था, क्या आया था? क्या आया था? ट्रेन। लोगों ने क्या किया? आज क्या किया? ट्रक बस चलता उलट जाता है, 4 इंची के पटरी पे ट्रेन चलेगा। आइए हमको सिखा रहे, बैठो हमको पागल समझ रहेगा। लोगों ने क्या किया? उसके मुंडी ऐसे निकाले। विरोध बताओ। जहाज प्लेन आया था,
लोगों ने बोला पागल आदमी राइट बोला तो फिर ये ऊपर उड़ाएंगे हैं देखिए ऊपर उड़ाने चले आज तक कोई ऊपर गया आया क्या लोगों ने क्या किया क्या किया शुरुआत में हमारे देश में पानी का बोतल आया इन्होंने अपने दुकान पे 2 पानी का बोतल रख दिया हमारे जैसा आपके जैसा होशियार पानी के बोतल जहाँ ऐसे बहता है पानी ऐसे बोतल बेचते मैं देख लो चप्पल बेच रहे हमारा दादा भी चप्पल के रिटायर हो गए